लास्ट मैं मोहम्मद यूनुस मलिक सीनियर लेक्चरर इकोनॉमिक्स हायर सेकेंडरी स्कूल कमर में पोस्टेड हूँ। तो हमारे इस इलाके में हमारे जो बच्चे हैं ऑन एंड ऑफ साइंस एक्सपोजर विजिट्स पर होते हैं, एनवायरमेंटल विजिट्स पर होते हैं। तो इस सिलसिले में एक हफ़्ता पहले सास खड़न मिडल स्कूल के टीचर्स अरशद साहब, निसार साहब और वहाँ सैयद इशरत साहब है, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हमने कुछ शेल टाइप उठाया, अनयूजुअल चीज़ उठाया है, तो प्लीज़ ये देखिए, क्योंकि हमारा ही इंस्टीट्यूट इस इलाके में सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो मैं सीधे साइट पर पहुंचा अलॉन्ग माय टीम। तो मैंने टीचर्स की मदद से, वहाँ स्टूडेंट्स की मदद से वो फॉसिल्स कलेक्ट किए। तो मेरा एक कुलीग डॉक्टर रियाज साहब है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जम्मू में एक सीनियर साइंटिस्ट काम कर रहा है, तो उनको मैंने जब वो फॉसिल्स फ़ोटो भेजे तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी और रेयर साइट हो सकती है रिसर्च पर्पज़ के लिहाज से, क्योंकि जो ये इलाका कपरन है आपको पता है एक फार फ्लंग एरिया है, लेकिन स्टूडेंट्स टीचर्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो हम चाहते हैं कि इस एरिया को हम दुनियाई रिसर्च नक्शे पर लाना चाहते हैं। तो दैट इज़ माई पॉइंट कि ये इलाका भी इन नक्शों पर आए। तो मैंने आज यहाँ पर डॉक्टर रियाज साहब को मदऊ किया। हम सीधे इस टाइप साइट पर मौजूद है ताकि ये साइट नाउ ओपन, नाउ एक्सपोज हो गई है फॉर रिसर्चर्स, फॉर साइंटिस्ट्स। वो आए इस साइट को एक्सप्लोर करे, यहाँ पर डिस्कवरीज करे, ताकि ये इलाका भी जो बहुत पोटेंशियल रखता है स्टूडेंट्स के लिहाज से, टीचर्स के लिहाज से, बहुत काबिल असातिज़ा यहाँ पर है, टीचर्स है, ताकि उनको भी एक्सपोजर मिले, ताकि ये साइट डेवलप हो जाए और दुनियाई रिसर्च नक्शे पर ये आ जाए। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यूनुस साहब का भी बहुत शुक्रिया जो कि लेक्चरर है यहाँ कमर हायर सेकेंडरी स्कूल में, और अर्शी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये साइट एक्सप्लोर करके यूनुस साहब तक इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने फिर हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी और कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर किए। तो ये साइट जो इन्होंने यहाँ आइडेंटिफाई की है, मेरे ख्याल में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फॉसिल्स इन्होंने फ़ोटोग्राफ शेयर करके हमें दिखाए वो एमोनाइट फॉसिल्स हैं। लेकिन एमोनाइट में कौन सी स्पीशीज़ है, क्या वैरायटी है, वो डिटेल स्टडी के बाद ही पता चल सकता है, जो कि एक्सपर्ट पैलेंटोलॉजिस्ट्स हैं वो स्टडी टेकअप कर सकते हैं। और मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी वेस्टर्न हिमालयन रीजनल सेंटर जम्मू में। इससे पहले मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एज ए सीनियर जियोलॉजिस्ट काम कर रहा था, और 2018-19 में हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया था जियोलॉजिकल मैपिंग, जो कि जीएसआई की तरफ से था, और काफ़ी स्टडी हमने जियोलॉजिकल मैपिंग पे की, और काफ़ी फॉसिलिफेरस साइट्स भी हमने काफ़ी जगह यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। लेकिन उस टाइम हमने यहाँ पे भी काम किया, और ये साइट जो इन्होंने एक्सप्लोर किया है ये उस टाइम हमें मिली नहीं। हो सकता है कि उस टाइम जो यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन, ये लोग बता रहे हैं रोड एक्सकेवेशन चल रहा है, उसकी वजह से ये साइट जो है एक्सप्लोर और जो एक्सपोज हुई है। और इसमें जो फॉसिल्स हैं जो आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े फॉसिल्स हैं जो यहाँ पे काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे प्रिजर्व्ड भी है। तो ये हमारा काफ़ी, इसकी वजह से हमारा काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है भी ये साइट, और इसलिए हम आज यहाँ आए हैं इसको, ताकि हम फिज़िकली इसको देख सके। ये जो फॉसिल्स हैं, रॉक फॉर्मेशंस हैं, कौन से टाइप के रॉक हैं जिनके अंदर ये फॉसिल्स प्रिजर्व है, और कोशिश भी करेंगे कि किस टाइप के फॉसिल्स है यहाँ पे। और इसके अलावा हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो इस एरिया में ऑलरेडी बहुत सारे फॉसिलिफेरस साइट्स हैं, और बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ की जियोलॉजी का है, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में अगर हम देखते हैं हमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स होते हैं, और कश्मीर वैली में पूरी एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री प्रिजर्व है। हम बहुत मतलब 500 मिलियन ईयर से लेके आज तक के ज़माने तक की हिस्ट्री इन पत्थरों के अंदर जो डिफरेंट रॉक फॉर्मेशन एज पर जियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी हम डिफाइन करते हैं वो प्रिजर्व है। और कश्मीर वैली में चूँकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिलिफेरस साइट है, वो है गुरियुल रेवाइन खुनमू में, जो श्रीनगर में पड़ता है। वो इंटरनेशनली नोन लोकेशन है जहाँ इंटरनेशनल लोग आते हैं, वहाँ पे रिसर्च करके जाते हैं और देखने के लिए भी आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमारे जो रॉक फॉर्मेशंस हैं वो पर्मियन पीरियड से लेके ट्रायसिक पीरियड तक एक सेक्शन एक्सपोज है, जो कि करीब 280 से लेके 250 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक फॉर्मेशंस वहाँ पे है। और वहाँ पे हमारे रॉक फॉर्मेशंस काफ़ी हद तक जो है एक बायोलॉजिकल हिस्ट्री वहाँ पे प्रिजर्व्ड है एंशिएंट लाइफ की, और इसीलिए इस साइट की भी इम्पोर्टेंस बनती है। क्योंकि अगर हम उस लोकेशन के कंपैरिजन में इस लोकेशन को देखें, हमारे पास यहाँ पे जो पीछे रॉक फॉर्मेशंस है वो पंजाल
वॉल्केनिक्स हैं जो कि परमियन एज के हैं। और यहाँ पे जो ये पहाड़ आप देख रहे हैं ये लाइमस्टोन है, ट्रायसिक लाइमस्टोन है जो कि ट्रायसिक पीरियड के हैं। तो अगर हम देख लें तो परमियन ट्रायसिक रॉक फॉर्मेशंस हमारे इस इलाके में है। नाउ अगर हम पैलेंटोलॉजी पे जाए और डिटेल एक्सप्लोरेशन करें इस साइट का भी, हो सकता है जो हमारी बायोलॉजी उधर है, एंशिएंट लाइफ वहाँ पे है, अगर उस तरह की क्रोनोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो जाती है लाइफ की, तो हो सकता है ये हमारी दूसरी साइड बन सकती है पीटी सेक्शन की। लेकिन वो हम अभी नहीं बता सकते, उसके लिए डिटेल काम जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट ही कर सकते हैं। क्योंकि जो कुरियल रेवान में है वहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स फॉसिल जो ऑटोसिरास वुडवार्टी है वहाँ पे पाया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ इस साइट में जो कि एमोनाइट से बड़ा साइट है, अगर उसमें भी वो स्पीशीज़ हमें मिल जाती है तो इसकी बहुत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम खाली साइट को देखने जा रहे हैं, और अगर उस तरह के इंडिकेशन हमें मिलते हैं तो देन वी कैन रिकमेंड कि जो एक्सपर्ट पैलेंटोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, वो आके इस साइट को एक्सप्लोर करें ताकि और डिटेल एक्सप्लोरेशन होके पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री प्लस बायोलॉजिकल हिस्ट्री जो एंशिएंट लाइफ की यहाँ पे है उसको एक्सप्लोर कर पाए। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।